जय हिंद दोस्तों, मैं पवन अग्रवाल, सीईओ डिफेंस एंड सिक्योरिटी अलर्ट मैगजीन। डिफेंस एंड सिक्योरिटी अलर्ट के इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज चारों तरफ केवल एक ही चर्चा है और वो चर्चा है भारत और पाकिस्तान के युद्ध की संभावना की। आपको भी लगता होगा कि शायद परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि भारत और पाकिस्तान में बहुत जल्दी युद्ध छिड़ सकता है। शुरुआत भारत की ओर से तो निश्चित रूप से कभी भी नहीं होगी, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं, पाकिस्तान द्वारा सीज़ फायर का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध होता है, तब हमारे तीनों सेनाएं एकदम सजग रूप से तैयार हैं और वो पाकिस्तान को बुरी तरीके से धूल चटाने वाली है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि यदि युद्ध छिड़ जाता है तो भारत के सभी नागरिक उस समय कैसे अपने आप को तैयार रखें। ऐसी कौन कौन सी आवश्यक बातें हैं जिसका हम लोगों को युद्ध हो जाने के बाद ध्यान रखना होगा। आज यह वीडियो केवल इन्हीं बातों के ऊपर केंद्रित है दोस्तों, और मैं चार्ट के माध्यम से आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। आप कृपा करके इन बातों पर विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि यदि युद्ध छिड़ता है तो ऐसी स्थिति में चाहे वो जिला हो, चाहे वो कस्बा हो, चाहे वो गांव हो, शहर हो, मेट्रोपॉलिटन हो, सभी जगह एक प्रकार का अजीब सा माहौल बन सकता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं दोस्तों, मैं केवल आपको आगाह कर रहा हूं कि क्या क्या परिस्थितियां बदल सकती हैं। आइए मैं चार्ट के माध्यम से आपको बताता हूं दोस्तों। भारत पाकिस्तान युद्ध के समय सभी नागरिकों के लिए कुछ ज़रूरी सुझाव मैं देना चाहता हूं। यदि आप चाहें तो कागज़ पेन अपने पास रखें और उस पर ध्यान रखें। अगर आप नोट करना चाहें तो अवश्य नोट करिए। दोस्तों, यहाँ सबसे पहला और आवश्यक हिदायत या सुझाव है कि युद्ध के समय आप लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। सोशल मीडिया में हर खबर सही नहीं होती है, इसलिए आप लोग केवल आधिकारिक स्रोत जैसे पीआईबी, दूरदर्शन न्यूज़ और एएनआई आदि पर ही भरोसा करें और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि पीआईबी, डीआईडी न्यूज़ और डीडी न्यूज़ और एएनआई ये भारत सरकार के अधिकृत स्रोत हैं सही समाचार प्राप्त करने के। दूसरी चीज़ पर ध्यान रखना ज़रूरी है दोस्तों कि हमें युद्ध के समय अपने घर में राशन आदि आवश्यक चीज़ों का भंडारण करना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम 6 महीने का राशन भर लें, लेकिन युद्ध हो सकता है 3 दिन में ख़त्म हो जाए, हो सकता है 10 दिन में ख़त्म हो सकता है 15 दिन में ख़त्म हो, लेकिन स्थितियाँ ठीक भी होंगी। ऐसी स्थिति में हम लोगों को ज़रूरी वस्तुओं का भंडारण करना बहुत ज़रूरी है। 10 से 15 दिन का राशन हमारे यहाँ सफिशिएंट है कि हम लोगों को तैयार रखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, हमें सूखा खाना, दवाइयाँ, ओआरएस आदि कुछ ज़रूरी घरेलू वस्तुएं अपने घर में अवश्य रखना चाहिए। अब मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा दोस्तों संचार के साधनों पर। आज हम लोग सभी स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट का भरपूर यूज़ कर रहे हैं, परंतु युद्ध के समय यदि ऐसी संभावना हुई कि इंटरनेट की जो स्पीड है वो हल्की हो जाए या कुछ समय के लिए बीच बीच में इंटरनेट को बंद कर दिया जाए, तो हम लोग कैसे लोगों से संपर्क स्थापित कर पाएंगे, क्योंकि आजकल बहुत कम स्थानों पर लैंडलाइन फ़ोन या फिक्स्ड फ़ोन अवेलेबल है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि सभी के पास एक दो पावर बैंक्स अपने पास होने चाहिए
यदि किसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी बंद कर दी गई, ऐसी स्थिति में हम लोग अपने फ़ोन्स को चार्ज करने के लिए पावर बैंक का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स की एक सूची ज़रूर बना के रखिए। आज हम लोग कोई डायरी नहीं रखते, हम लोगों के पास कोई सूची नहीं होती जिसमें हम अपने रिश्तेदारों की, मित्रों की कोई सूची बना के रखते हों। पहले हम ज़माने में हम लोग डायरियाँ देखते थे, लोगों के पास डायरियों में सबके नाम और फ़ोन नंबर, पते रहते थे, पर आजकल सारा डाटा हमारे स्मार्टफोन्स में रहता है। यदि किसी वजह से इंटरनेट बंद होता है, बिजली बंद हो जाने के कारण हमारा फ़ोन चार्ज नहीं हो पाता है, ऐसी स्थिति में हम कैसे लोगों से संपर्क कर पाएंगे? इसलिए मेरा यह अनुरोध है कि आप लोग अपनी एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट सूची ज़रूर बनाइए। उसके अंदर अपने नितांत आवश्यक फ़ोन नंबर उनके नाम के साथ अवश्य मेंशन करिए। अपने सभी डॉक्टर्स के नाम और उनके नंबर ज़रूर मेंशन करिए। दूसरा पॉइंट मेरा है कि हमारे घर में यदि बिजली चली जाती है, दफ्तरों में बिजली चली जाती है किसी वजह से, तब ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोगों के यहाँ इन्वर्टर्स होने चाहिए। सोलर चार्जर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो हमारे यहाँ जहाँ जिन घरों के अंदर सोलर सिस्टम है, तो वो लोग हम लगातार चार्ज करके रखें उसको। इसके बाद आता है दोस्तों ब्लैकआउट। अब आप सोचेंगे ब्लैकआउट क्या चीज़ है? जिन लोगों ने 1971 का युद्ध देखा है वो लोग जानते हैं ब्लैकआउट क्या है। मैं यहाँ थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि ब्लैकआउट है क्या। ब्लैकआउट वो स्थिति है दोस्तों, जब कभी भी युद्ध होता है, पूरे देश में बिजली बंद कर दी जाती है, सभी प्रकार से अंधेरा किया जाता है, जिससे दुश्मन के हवाई जहाज प्रकाश को देख करके वहाँ बम्बार्डमेंट ना कर सके। इसलिए सरकार द्वारा सायरन बजा करके यह घोषित किया जाता है कि कितने समय के लिए ब्लैकआउट किया जा रहा है, और समय समय पर दूरसंचार साधनों के द्वारा सरकार यह घोषित करती है कि आज रात को 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक या शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। इसमें प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि उसके साथ सहयोग करें शासन और प्रशासन के साथ, और अनावश्यक बिजली बिल्कुल ना जलाएं, प्रकाश बिल्कुल अपने घरों में, अपने कार्यालयों में बिल्कुल ना करें। तो ये स्थिति है बहुत दोस्तों, ब्लैकआउट की स्थिति में इस सावधानी को हमें बरतना होगा। सड़कों पे केवल आवश्यक वाहनों को ही जाना अलाउ होता है। प्रत्येक वाहन की आधी जो हेडलाइट है उसके ऊपर काला पेंट करना आवश्यक है, मैंडेटरी है। चाहे वो स्कूटर हो, मोपेड हो, बाइक हो, कार हो, बस हो, ट्रक हो, सभी की हेडलाइट को आधा काला करना आवश्यक है। इसका कारण ये है कि यदि किसी वजह से लोगों को ट्रैफिक में जाना पड़ रहा है, तो बहुत सारा ट्रैफिक जब सड़क पर चल रहा होगा और सभी की फुल हेडलाइट्स जल रही होंगी, तो आसमान में यदि दुश्मन का जहाज उड़ रहा है तो वो उस रोशनी को देख के वहां बॉम्ब डाल सकता है। इसीलिए केवल उतना प्रकाश की आवश्यकता है कि आप सड़क पर चल सकें। इसके अलावा एक स्थिति और उत्पन्न होती है दोस्तों, जब ब्लैकआउट होता है और सब जगह अंधेरा है, सड़कों पर अंधेरा है, हेडलाइट्स बंद हैं वाहनों की, घरों की लाइट्स बंद हैं, स्ट्रीट लाइट बंद हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों राष्ट्र विरोधी लोग सिर उठाएंगे। हो सकता है वो लोग कुछ घरों को, कुछ कार्यालयों को वो लोग चिन्हित करने का प्रयास करें। वो लोग प्रयास करेंगे एक मॉब के रूप में आकर के वहां हमला करें, या भारत सरकार के या राज्य सरकार के दफ्तरों पर हमला करें। इस प्रकार की स्थिति भी आ सकती है। यद्यपि हमारी सरकार की यह नीति है कि हम हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेंगे, पर नागरिक की भी एक जिम्मेदारी है कि हम लोग स्वयं को भी सुरक्षित रखें, और इस प्रकार के जो मॉब्स जो हम लोगों पर हमला कर सकते हैं उनसे सावधान रहें ब्लैकआउट की स्थिति। इसके बाद दोस्तों एक अनुरोध यह है कि यदि युद्ध होता है तो हमें कम से कम वाहनों का उपयोग करना चाहिए। जब बहुत आवश्यक हो तभी हमें घर से बाहर निकलना चाहिए,
ताकि सड़क पर एक तो ट्रैफिक ना हो, अधिक लाइट ना जले शाम के बाद, जिससे कि रोशनी ज़्यादा ना हो पाए। इसलिए हमें कम से कम ट्रैफिक का उपयोग करना चाहिए, व्हीकल्स का उपयोग कम से कम करना चाहिए, और अपने व्हीकल्स में समुचित मात्रा में जितनी की टंकी हमारे एक व्हीकल में होती है उतना ईंधन उसमें भरवा करके अवश्य रखना चाहिए। एक आपातकालीन किट हमें ज़रूर बना के रखना चाहिए सभी को अपने घर में, जिसमें ज़रूरी जो हमारे पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सबको रखना चाहिए। फोटोग्राफ्स रखने चाहिए, अपने आधार कार्ड रखना चाहिए, अपना ड्राइविंग लाइसेंस रखना चाहिए, अपना पासपोर्ट रखना चाहिए, और उसको एक गो बैग के तरीके से रखना चाहिए। इन केस कोई बम्बार्डमेंट हो जाती है, कोई इस प्रकार की स्थिति बनती है, तो हम लोग उसको लेकर के और सफल तरीके से अपने घरों से निकल के एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच सके। दोस्तों, यदि युद्ध होता है तो हमारी फौजों को, हमारे दूरसंचार माध्यमों को काफी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में एक नॉर्मल से ज़्यादा आवश्यकता बिजली की हमारी फोर्सेस को चाहिए। कुछ बातों पर मैंने आपका ध्यान दिलवाया है दोस्तों। इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिस पर हमें ध्यान देना है कि यदि भारत पाक युद्ध होता है तो हमें अपने घरों में और क्या क्या व्यवस्थाएं, क्या क्या अरेंजमेंट्स हमको करने हैं। दोस्तों, जैसा मैंने पहले बताया कि युद्ध के समय हमारी सेनाओं को, हमारे अर्धसैनिक बलों को बिजली की आवश्यकता शायद नॉर्मल तरीके से ज़्यादा उनको आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में यदि हम लोगों की बिजली कुछ देर के लिए कटती है या घरों में बिजली कम आती है, तो हमारे यहाँ रेफ्रिजरेटर्स हैं, फ्रिज है, एयर कंडीशनर्स हैं, वो शायद उतने अच्छे तरीके से नहीं चल पाएंगे। ऐसी स्थिति में दोस्तों, हमें अपने घर में मिट्टी के 2-2 घड़े अपने घर में अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि गर्मी काफ़ी भीषण होगी अगले महीने, मई के महीने में। कल से मई शुरू हो रहा है। यदि हम लोग अपने घर में मिट्टी के घड़े, मटके यदि रखेंगे, एटलीस्ट 2 मटके हमें आज से ही ये सोच लेना चाहिए कि हमें अपने घरों में मटके अवश्य रखने हैं और उसमें पानी भर के रखना है, उसकी साफ़ सफाई रखनी है, ताकि बिजली जाने की स्थिति में अगर हमारा रेफ्रिजरेटर काम नहीं कर रहा है तो हम लोगों को इस भीषण गर्मी में ठंडा पानी मिल सकता है। यही स्थिति बॉस हमारी रहेगी जब एसी नहीं चलेंगे। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक परिवार के सदस्य एक ही कमरे में एक एसी चला करके रहें, जिससे कि बिजली की खपत कम से कम हो। ऐसी स्थितियां कभी भी आ सकती हैं दोस्तों, और आपको डराने का हमारा बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम आपको केवल और केवल आगाह कर रहे हैं कि यदि भारत और पाक का युद्ध होता है तो क्या स्थिति नागरिकों की होगी, नागरिकों को किस प्रकार से सजग रहना है, क्या क्या तैयारी करनी है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि राशन रखना चाहिए, हमारे मोबाइल फ़ोन्स की जो लिस्ट है वो अलग से हमको रखनी चाहिए, फ़ोन नंबर्स रखने चाहिए, अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का नंबर हैंडी होना चाहिए, अपने डॉक्टर्स के नंबर्स हैंडी होने चाहिए, अपने रिश्तेदारों के, अपने कुछ मित्र लोगों के नंबर हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि इंटरनेट काम ना करे या कम काम करे या स्पीड से काम ना करे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो इस वीडियो में केवल आप लोगों को सचेत करना मेरा धर्म था, और डिफेंस एंड सिक्योरिटी अलर्ट मैगज़ीन का जो चैनल है यह आप लोगों को समय समय पर इसी प्रकार की अलर्ट्स देता रहेगा, ताकि आप एक सजग नागरिक बने और देश सेवा में, देश की रक्षा और सुरक्षा में योगदान दे सकें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे। जय हिंद।